जय श्री कृष्ण। अभी मैं श्री हरिवंश पुराण का पाठ कर रहा हूँ। हरिवंश पुराण में विष्णु पर्व 78वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उमा द्वारा सती स्त्री के महत्व का वर्णन करते हुए पुण्य व्रत की विधि का उपदेश। उमा बोली, पवित्र मुस्कान वाली देव, मैं अपने पतिदेव की कृपा से सर्वज्ञ हूँ, तो भी पूर्व काल में पतिदेव ने मुझे इसका उपदेश दिया था, तभी मुझे इस शुभ पुण्यक विधि का साक्षात्कार हुआ। अरुंधति, तुम्हें अपनी बुद्धि से इस बात को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि पुण्यक व्रत की विधि सनातन है। मुझे महादेव जी की कृपा से उसका ज्ञान हुआ है। आनंदिते, मैंने अपने पति बुद्धिमान भगवान शिव की आज्ञा से समस्त पुण्यों का आचरण किया है। जिस नारी को सतीत्व और धर्माचरण का अखंडित रूप से निर्वाह सदा अभिष्ट होता है, उसी के लिए पुरातन महर्षियों ने पुण्यकों की विधि का प्रतिपादन किया है। शोभे अरुंधति, अफती नारियों के द्वारा भली भांत किए जाने पर भी दान और उपवास के पुण्य तथा पुण्य निष्फल हो जाते हैं। जो स्त्रियां अपने पति को ठगती है, उन्हें धोखा देती है, जिनकी योनि जार संग से दूषित हो गई है, वे उस योनि दोष के कारण पुण्य का फल नहीं भोगने पाती, नरक में ही गिरती हैं। जिनके आचार विचार शुद्ध हैं, जो पति को ही आराध्य देव मानती है, उनमें अनन्य भाव से अनुरक्त होती है, सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती हैं और सतियों के पथ पर ही चलती हैं, वे साध्वी स्त्रियां इस जगत को धारण करती हैं। जिनकी वाणी पर निंदा और असत्य आदि दोष से दूषित नहीं है, जो बाहर भीतर से शुद्ध रहने वाली है, जो धैर्यशालिनी तथा शुभ व्रत का पालन करने वाली हैं, जो सदा अच्छी ही बातें बोला करती हैं, वे साध्वी स्त्रियां इस जगत को धारण करती हैं। अपना पति रोगी हो, पतित हो अथवा दीन हो, नारी को किसी तरह भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, यह सनातन धर्म है। सुभान ने पतिव्रता स्त्री अपना तथा न करने योग्य काम करने वाले पतित और गुणहीन पति का भी उद्धार कर ही देती है। जिस स्त्री की योनि दूषित है, उसकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है, वह तो अपने पाप के द्वारा मारी ही गई। जो केवल वाणी के दोष से दूषित है, उसकी शुद्धि के लिए सत्पुरुषों ने वेद में प्रायश्चित बताया है। सत्यपरायणा अरुंधति, जो पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाली गति की अभिलाषा रखती हो, उस स्त्री को अपने पति की आज्ञा के अधीन होकर ही सदा व्रत का पालन अथवा उपवास करना चाहिए। योनि दूषित करने से नारी पशु पक्षी आदि की सहस्रों योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगती है। वह स्त्री सहस्रों कल्पों में भी सद्गति नहीं पाती। यदि अफती होकर रहने वाली नारी मरने के बाद कभी मनुष्य योनि में जन्म लेती है, तो चांडाल योनि में ही उसकी उत्पत्ति होती है, और वह खोटी बुद्धि वाली स्त्री कुत्तों का मांस खाने वाली चांडाली होती है। तपोधने, स्त्रियों के लिए सदा पति ही देवता है। सत्पुरुषों ने इस सत्य का साक्षात्कार किया है। जिस स्त्री पर उसका पति संतुष्ट रहता है, वह सती एवं धर्मचारिणी है। जो कौतूहल बस पर पुरुषों का संग करके मारी गई हैं, उन स्त्रियों को कभी उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। जिनका मन सद्भाव पूर्वक केवल पति में ही लगा रहता है, उन्हीं को सती समझना चाहिए। सौम्य स्वभाव वाली अरुंधति, जो नारियां मन वाणी और क्रिया द्वारा पति का उल्लंघन नहीं करती है,
उन्हीं को पुण्य व्रतों द्वारा पुण्य फल की प्राप्ति बताई गई है। स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली देव, मैंने तपस्या द्वारा जिसका साक्षात्कार किया है, पुण्यकों की वह संपूर्ण विधि बताई जाती है। तुम इन सारी स्त्रियों के साथ उसे ध्यान देकर सुनो। व्रत धारण करने वाली देव साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह प्रातः काल उठकर स्नान करने के पश्चात पति को यह सूचित करे कि आज मुझे उपवास अथवा व्रत करना है। वह सास ससुर तथा साधु महात्मा के चरणों में सदा प्रणाम करे। फिर कुश और अक्षत से युक्त ताम्र पात्र लेकर गाय के दाहिने सिंग को नहाकर उस जल को ग्रहण कर ले। इसके बाद पति स्त्री स्नान करके एकाग्र चित्त हुए पति के मस्तक पर उस जल को छिड़के। तदनंतर अपने मस्तक पर भी उस जल के छींटे डाले। यह त्रिलोकी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान बताया गया है। भामिनी, उपवास और व्रत के अवसरों पर यह स्नान अवश्य करना चाहिए। यह स्त्रियों और पुरुषों के लिए सामान्य स्नान है। अरुंधति, मैंने महादेव जी के तेज और अपनी तपस्या से देखा है कि इस व्रत में नारी के लिए ऐसी शैया होनी चाहिए जो कंटक विद्ध ना हो। आसन भी वैसा ही होना चाहिए। उसके लिए अपने पैरों को स्वयं ही धोने का विधान है। साध्वी अरुंधति, यदि आंसू गिराया गया, रोष और कलह किया गया, तो वह स्त्रियों को तत्काल ही उपवास और व्रत के पुण्य से भ्रष्ट कर देता है। चंद्र कुमार, उपवास तथा व्रत में सदा श्वेत वस्त्र धारण करना ही उत्तम माना गया है। साड़ी के भीतर एक दूसरा वस्त्र भी डाल लेना चाहिए। साध्वी अरुंधति, व्रत के अवसर पर उपयोग में लाने के लिए सदा बेत आदि तृणों की ही पादुका बनवा लेनी चाहिए। उपवास में भी यही विधि चलाई गई है। सती नारी को चाहिए कि वह व्रत तथा उपवास के अवसर पर अंजन, गोरोचन, भांति भांति के गंध और फूलों का सदा ही परित्याग करे। इस व्रत में नारी के लिए काठ का दातौन करना, सिर के ऊपर से नहाना अथवा अंगों में उबटन लगाना वर्जित है। सब प्रकार की शुद्धि के लिए मृत्तिका के ही उपयोग का विधान है। बेल, हर्रे या आंवला तथा श्रीफल से जिसमें मिट्टी न मिली हुई हो, संयुक्त जल के द्वारा सदा ही अपने सिर को धोना चाहिए। सौम्य, इस व्रत में सिर का अभ्यंग अर्थात उबटन या बेसन का चूर्ण लगाकर नहाना नहीं अच्छा माना गया है। पैरों अथवा समूचे शरीर में भी तेल न मले, यही मर्यादा मानी गई है। प्रत्येक व्रत और उपवास में बैल, ऊंट और गधों से जुते हुए वाहन का उपयोग वर्जित है। उसमें कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। सोमनंदिन, नदी और झरने का जल उत्तम माना गया है। कमलों से मंडित सुंदर एवं विस्तृत पोखरे या बावरी आदि में जाकर स्नान करना सदा ही सब प्रकार से प्रशस्त है। जिसके लिए बाहर जाने पर रोक है, वह पर्दे के भीतर रहने वाली नववधू नारी तराग आदि में स्नान का सुयोग न मिलने पर घरों के जल से स्नान करें। वह नए घरों के जल से स्नान करे, यही प्राचीन विधि है। व्रत के सिवा अन्य अवसरों पर सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। इससे तपस्या का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में पुण्यक विधि विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।